दयालु नन्ही लड़की। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बहुत उदार तथा दयालु नन्ही लड़की रहती थी। वह थी तो अनाथ, पर ऐसा लगता था जैसे सारा संसार उसी का है। वह सभी से प्रेम करती थी और दूसरे सब भी उसे बहुत चाहते थे। पर दुख की बात यह थी कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। एक दिन इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि उसने किसी को कुछ बताए बिना ही अपना गांव छोड़ दिया। वह जंगल की ओर चल दी। उसके हाथ में बस एक रोटी का टुकड़ा था। वह कुछ ही दूर गई थी कि उसने एक बूढ़े आदमी को सड़क के किनारे बैठे देखा। वह बूढ़ा बीमार सा लगता था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने लिए स्वयं रोटी कमाना उसके बस का काम नहीं था, इसलिए वह भीख मांग रहा था। उसने आशा से लड़की की ओर देखा। ओ प्यारी नन्ही बिटिया, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेहनत मजदूरी करने की मेरे शरीर में शक्ति नहीं। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझ पर दया करो और मुझे कुछ खाने को दो। वह बूढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ाया। नन्ही लड़की स्वयं भी भूखी थी। उसने रोटी की टुकड़ा इसलिए बचा रखा था ताकि खूब भूख लगने पर खाए। फिर भी उसे बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपना रोटी का टुकड़ा बूढ़े को खाने के लिए दे दिया। वह बोली, बाबा, मेरे पास बस यह रोटी का टुकड़ा है, इसे ले लो। काश मेरे पास और कुछ होता। इतना कहकर और रोटी का टुकड़ा देकर वह आगे चल पड़ी। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। वह कुछ ही दूर और आगे गई थी कि उसे एक बालक नजर आया जो ठंड के मारे कांप रहा था। उदार और दयालु तो वह थी ही। उस ठिठुरते बालक के पास जाकर बोली, भैया, तुम तो ठंड से मर जाओगे, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ। बालक ने दयनीय नजरों से नन्ही लड़की की ओर देखा। हाँ दीदी, यहाँ ठंड बहुत है, सिर छुपाने के लिए घर भी नहीं है मेरे पास, क्या करूँ। आगे जंगल में नन्ही लड़की को एक बालिका ठंड से कपकपाती हुई मिली, जैसे भाग्य उसकी परीक्षा लेने पर तुला था। उस छोटी बालिका के शरीर पर केवल एक पतली सी बनियान थी। बालिका की दयनीय दशा देखकर नन्ही लड़की ने अपना स्कर्ट उतार कर उसे पहना दिया और ढांढस बंधाया, बहना, हिम्मत मत हारो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। अब नन्ही लड़की ने तन पर केवल स्वेटर रह गया था। वो स्वयं ठंड के मारे कांपने लगी, परंतु उसके मन में संतोष था कि उसने एक ही दिन में इतने सारे दुखियों की सहायता की थी। वह आगे चलती गई। उसके मन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। अंधेरा घिरने लगा था। चांद बादलों के पीछे से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। साफ साफ दिखाई देना भी अब बंद हो रहा था, परंतु नन्ही लड़की ने अंधेरे की परवाह किए बिना ही अनजानी मंजिल की ओर चलना जारी रखा। एकाएक सिसकियों की आवाज उसके कानों में पड़ी। यह कौन हो सकता है, वह स्वयं से बड़बड़ाई। उसने रुककर चारों ओर आंखें फाड़ कर देखा। ओह, एक नन्हा बच्चा। नन्ही लड़की को एक बड़े पेड़ के पास एक छोटे से नंगे बच्चे की आकृति नजर आ गई थी। वह उस आकृति के निकट पहुंची और पूछा, नन्ही भैया, तुम क्यों रोते हो? ओह हाँ, तुम्हारे तन पर तो कोई कपड़ा ही नहीं है। हे भगवान, इस बच्चे पर दया करो। यह कैसा अन्याय है कि एक इतना छोटा बच्चा इस सर्दी में नंगा ठंड से जम रहा है। उसका गला रुंध गया था। नन्हे बच्चे ने कांपते और सिसकते हुए कहा, दीदी, बहुत कड़ाके की सर्दी है, मुझ पर दया करो, कुछ मदद करो। हाँ हाँ नन्हे भैया, मैं अपना स्वेटर उतारकर तुम्हें दे रही हूँ। बस यही कपड़ा है मेरे पास, लेकिन तुम्हें इसकी मुझसे अधिक जरूरत है। ऐसा कहते हुए नन्ही लड़की ने स्वेटर छोटे बच्चे को पहना दिया। अब उसके पास तन पर कपड़े के नाम पर एक धागा। कुछ देर पश्चात उसने भर्राए गले से उलाहना दी, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, नहीं तुम्हें कोसा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरी कोई भावनाएं ही नहीं है या मेरा हृदय पत्थर है। खैर, मेरे माता पिता की छोड़ो, लेकिन नन्ही लड़की न जाने कब तक क्या क्या शिकायत करती रहती यदि ऊपर से एक आवाज ने उसे टोका न होता। ऊपर से आकाशवाणी हुई, ओ प्यारी नन्ही लड़की, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। लड़की ने चौंक कर आकाश की ओर निहारा। आकाशवाणी जारी रही, पर क्योंकि तुम मेरी विशेष संतान हो इसलिए मैंने तुम्हें धरती पर विशेष प्रयोजन से भेजा है। ऐसी संतान को कष्ट सहने पड़ते हैं और घोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने सारी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार की हैं। अब तुम सुंदर वस्त्रों से सजी हो, जरा अपने बदन की ओर देखो। नन्ही लड़की ने अपने बदन को निहारा तो दंग रह गई। सचमुच वह अलौकिक रूप से मनमोहक वस्त्रों से ढकी थी। अब चौंकाने की बारी भगवान की थी। चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। नन्ही लड़की के सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से सजे थाल प्रकट हुए। आकाश से घोषणा हुई, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे माता पिता को रात के भोजन पर तुम्हारे पास भेजूंगा।
वे एक पूरी रात तुम्हारे साथ रहेंगे। और हाँ, मैं वचन देता हूँ कि महीने में एक बार जब तुम इस स्थान पर आओगी तो वे तुम्हारे साथ एक पूरी रात रहेंगे। नन्ही लड़की की प्रसन्नता का पारावार न रहा जब उसने अगले ही क्षण अपने माता पिता को अपने सामने खड़े पाया। उन्होंने अपनी बेटी को उठाकर बारी बारी से छाती से लगा लिया और खूब चूमा तथा रोए। खुशी के आंसू तीनों की आंखों में झर रहे थे। माँ ने अपने हाथों से नन्ही लड़की को खाना खिलाना आरंभ किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। उस रात नन्ही